नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रोथिंग्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करना पड़ता है और सस्पेंस अकाउंट होता क्या है और सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो आज भी मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सस्पेंस अकाउंट का ही ओपन करके दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा ताकि सबकी मदद हो, और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर ऑलरेडी 7 वीडियो बना दिया है, जिसमें कि सिंगल अकाउंट एरर से लेकर के ट्रिपल अकाउंट एरर मतलब 3 अकाउंट एरर, डबल अकाउंट एरर और सस्पेंस अकाउंट कब ओपन किया जाता है और सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सभी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सारा वीडियोस देख लीजिएगा। मेरा चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 11 का प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो सातों वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में ही फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा एंटरटेनमेंट और मोटिवेशनल बातों के लिए मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में वीडियो डालता ही रहता हूं, तो वहां से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल पे इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो पेज का लिंक है वो दिया हुआ है, और आप लोग के सुविधा के लिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पिछला वीडियो में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी बताया था और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाया था, जो कि था सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कब सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है और सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आखिर में जाके सस्पेंस अकाउंट दोनों साइड मैच कर जाता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आज भी मैं और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी होगा, साथ में सस्पेंस अकाउंट भी हम लोग ओपन करेंगे और सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें कि दोनों साइड मैच कर जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं कैमरा को आग्रह करता हूं कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा मैं पढ़ के समझा देता हूं। देखिए क्या बोल रहा है। मिस्टर बबलू ड्रू ए ट्रायल बैलेंस ऑफ हिज ऑपरेशंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो मिस्टर बबलू ने अपना जो बिजनेस का ऑपरेशन है उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया है। आगे क्या बोल रहा है। देयर वाज ए डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ ₹18,900 एक्सेस क्रेडिट which he closed with a suspense account। तो क्या दिखा रहा है। सस्पेंस अकाउंट सॉरी ट्रायल बैलेंस में जब मिस्टर बबलू ने ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस में एक डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस क्या आ रहा था। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा था। कितना ज्यादा आ रहा था। क्रेडिट साइड 18,290 रुपया, मतलब डेबिट साइड में आपको 18,290 रुपया जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस में। तो बबलू ने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट बोल के 18,290 लिख के ट्रायल बैलेंस को मैच करा दिया, दोनों साइड इक्वल आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आगे जाके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ऑन स्क्रूटनी बाय द ऑडिटर द फॉलोइंग एरर्स वेर फाउंड। जब ऑडिटर ने ट्रांजैक्शन सब स्क्रूटनी किया मतलब परीक्षा किया, तो देखा गया कि ये सब एरर निकल के आया। ए नंबर में भी एक ट्रांजैक्शन में एरर आया, बी सी डी ई ये सब ट्रांजैक्शन है और इसमें एरर निकल के आया। तो आपको क्या बनाने के लिए पूछा गया है। देखिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द सेम। ये सब जो एरर हुआ है ट्रांजैक्शन सब में, इसको सही करना है मतलब रेक्टिफाई करना है, और एंड ऑल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शन सब जब मैं सॉल्यूशन करूंगा अभी, तब मैं आप लोगों को समझा दूंगा और सस्पेंस अकाउंट भी बना करके दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो क्वेश्चन को मैं साइड में रख देता हूं थोड़ा, ठीक है, यहां से दिखाई दे रहा है। मैं एक पेज ले लेता हूं जिसमें कि मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने एक पेज ले लिया। देखिए, क्वेश्चन साथ में रहेगा और थोड़ा सामने कर देता हूं, ठीक है, मेरे लिए भी सुविधा हो जाएगा और आप लोग भी देख पाएंगे आसानी से। चलिए अभी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है ना। पहले जैसा मैंने कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया था
और रेक्टिफिकेशन का कई सारा वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिया है। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बोल के लिखिए, ठीक है। तो पूरा पेज में जर्नल का ही घर बनाना है, तो मैं कलम से लाइन खींच रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं आप लोग कलम से लाइन मत खींचिए, ठीक है। परीक्षा में आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कि आपका कॉपी का इंप्रेशन अच्छा रहे, ठीक है। तो यहां पर तो डेट नहीं है, सीरियल नंबर है, तो मैं सीरियल नंबर लिखूंगा, ठीक है। सीरियल नंबर हो गया पहला घर। फिर दूसरा घर आ जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा करूंगा मैं, पार्टिकुलर्स, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखना है, नरेशन भी लिखना है। फिर आपका जो ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई करना है उसको भी लिखना है, ठीक है ना। फिर डेबिट रुपीस मतलब डेबिट INR और क्रेडिट INR, ठीक है। चलिए हो गया, घर तो हम लोगों ने बना लिया। अभी ऊपर में जो सब लिखना पड़ता है उसको लिख देते हैं। सीरियल नंबर SL.NO. हो गया। फिर पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स आ गया। फिर L.F. हो गया, लेजर फोलियो। फिर डेबिट INR रुपीस, INR का सिंबल दे दीजिए ऐसे, हो गया। क्रेडिट INR का फिर से सिंबल दे दीजिए, हो गया। चलिए तो देखिए पहला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, ये ऊपर में जो है दोस्तों ये ट्रायल बैलेंस का मतलब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब डेबिट साइड में बैलेंस शो करेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था सस्पेंस अकाउंट जब भी बनाने के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया रहता है, डेबिट बैलेंस दिया रहेगा या तो फिर क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस के ऊपर अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मैंने लास्ट वीडियो भी डेबिट बैलेंस के ऊपर ही बनाया था और आज भी ये बैलेंस डेबिट बैलेंस ही दिया हुआ है। क्रेडिट साइड ज्यादा रहने से डेबिट साइड में बैलेंस आता है, ठीक है ना। तो ये लेजर का नियम है। उसके अभी देखिए, अभी मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। क्या बोल रहा है पहला ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज डे बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 वाज अंडर कास्ट बाय ₹1000। परचेज डे बुक मतलब सब्सिडरी बुक, ठीक है ना। परचेस अकाउंट में 1000 रुपया कम दिखाया, अंडर कास्ट, तो इसको बढ़ा के दिखाना पड़ेगा अभी। तो परचेस क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो अगर आप बढ़ाएंगे तो डेबिट का डेबिट ही रह जाएगा, ये A नंबर है, ठीक है। डेबिट का डेबिट ही रह जाएगा। और अगर आपको घटाना होता, अगर ये ओवर कास्ट रहता, तब आपको परचेस को क्रेडिट करना पड़ता, रिवर्स करना पड़ता। तो यहां पर तो परचेस अकाउंट को कम करके दिखाया, अंडर कास्ट दिखाया, तो इसको बढ़ाना है, अमाउंट को बढ़ाना है। अमाउंट को बढ़ाने से परचेस अकाउंट डेबिट का डेबिट ही रह जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस लिख देता हूं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अभी देखिए क्रेडिट में क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट में तो पता नहीं लग रहा है, तब आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। डेबिट में अगर पता नहीं लग रहा है कौन सा अकाउंट आएगा, या फिर क्रेडिट में पता नहीं चल रहा है कौन सा अकाउंट आएगा, तब आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। टू सस्पेंस अकाउंट लिख दीजिए और अमाउंट कितना है, 1000 रुपया। 1000 रुपया दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट में लिख दीजिए, हो गया। इसके बाद नरेशन लिखना पड़ता है। बिना नरेशन का आपका जर्नल एंट्री संपूर्ण नहीं है, असंपूर्ण है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो नरेशन लिखना मस्ट है, मैंडेटरी है, ठीक है। बीइंग परचेज बुक, क्वेश्चन से देख देख के लिखिए। बीइंग परचेज डे बुक was undercast नाउ रेक्टिफाइड, ये नाउ रेक्टिफाइड शब्द लगा दीजिए, हो गया काम, ठीक है ना। ये पहला ट्रांजैक्शन हम लोगों ने सही कर दिया, ठीक है। जो गड़बड़ी था इसको हम लोगों ने रेक्टिफाई कर दिया। अभी यहां पर एक लाइन खींच दीजिए, पहला ट्रांजैक्शन समाप्त हो गया। अभी दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए क्या बोल रहा है, सेल्स डे बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट, सेल्स बुक ज्यादा दिखा दिया। तो सेल्स क्या बैलेंस होता है दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसको ज्यादा दिखा दिया, कम करना पड़ेगा। कम करने से हमेशा रिवर्स करना पड़ता है। तो सेल्स क्रेडिट बैलेंस है, ये अगर कम दिखाया होता तब क्रेडिट ही रहता, लेकिन इसको ज्यादा दिखा दिया, ओवरकास्ट, तब इसको आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो सेल्स को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, ठीक है। तो बी नंबर, सेल्स अकाउंट डेबिट,
डेबिट लिख दीजिए। और अभी क्रेडिट में क्या होगा पता नहीं लग रहा है, तो क्या ओपन करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। हो गया। चलिए देखिए कितना आसान है। कितना अमाउंट है, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया लिख दीजिए दोनों तरफ, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। इसका भी नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग सेल्स डे बुक, बीइंग सेल्स डे बुक was overcast, ठीक है, was overcast, now rectified। ये now rectified शब्द हर एक नरेशन में आपको लगाना है जब भी आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके बिना नहीं होगा। तो ये भी हो गया, इसको भी मैं लाइन खींच देता हूं और ये समाप्त हो गया। 2 नंबर ट्रांजैक्शन भी हम लोगों ने रेक्टिफाई कर दिया। अभी 3 नंबर देखिए, A furniture purchased for rupees 8,100 was entered in the furniture account as 810। अभी क्या गलती हुआ देखिए, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री होना चाहिए, एंट्री सही किया, लेकिन अमाउंट में गड़बड़ी कर दिया। 8,100 लिखना चाहिए था, 810 रुपया लिखा। तो फर्नीचर अकाउंट में आपको अमाउंट बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, इसका डिफरेंस देखिए। 8,100 से 810 को माइनस कर दीजिए। 8,100 से 810 को माइनस करने से कितना होगा दोस्तों, 8,100 से पहले 800 माइनस कीजिए, 7,300, 7,300 से 10 रुपया माइनस कीजिए, 7,290। तो 7,290 आपको परचेज फर्नीचर अकाउंट में बढ़ाना है, ठीक है ना। तो फर्नीचर क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। फर्नीचर डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि फर्नीचर एसेट है, ठीक है ना, इसीलिए फर्नीचर डेबिट बैलेंस है। तो इसको बढ़ाना है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट ही रखना पड़ेगा और अमाउंट आपको बढ़ा देना है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट, ठीक है। 7,290 रुपया बढ़ाना है दोस्तों। 8,100 दे करके खरीदा था लेकिन लिख दिया कितना, 810 रुपया। तो डिफरेंस को आपको बढ़ा देना है। 810 रुपया लिखा है, 810 तो ऑलरेडी लिख दिया, और कितना लिखना पड़ेगा, 7,290 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। तो 7,290 लिख दीजिए। अभी क्रेडिट में क्या होगा देखिए, क्रेडिट में तो पता नहीं लग रहा है, कैश अकाउंट में तो सही किया, तो क्रेडिट में पता नहीं चल रहा है, तो आपको क्या ओपन करना है, सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। 7,290 क्रेडिट में भी लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका नरेशन क्या लिखना है, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड बट अमाउंट wrongly, अमाउंट wrongly पोस्टेड टू, या फिर रिकॉर्डेड भी लिख सकते हैं आप लोग, पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ये नाउ रेक्टिफाइड शब्द लगा दीजिए, हो गया, ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड। चलिए 3 नंबर ट्रांजैक्शन भी हम लोगों ने सही कर दिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, ठीक है, मैं और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए ये 3 नंबर में मैं लाइन खींच देता हूं, हो गया। अभी 4 नंबर ट्रांजैक्शन देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, ए बिल फॉर ₹10,000 ड्रॉन बाय मिस्टर बबलू वाज नॉट एंटर्ड इन द बिल रिसीवेबल बुक। अभी देखिए एक बिल लिखा मिस्टर बबलू ने, ठीक है ना, उसका कस्टमर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये एंट्री पास नहीं किया, बिल्स रिसीवेबल बुक में एंट्री नहीं किया, तो एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है ना, एंट्री करना पड़ेगा, एंट्री करने से ये सुधर जाएगा। तो इसको क्या लिखना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो कस्टमर को क्या बोला जाता है, डेटोर, डेटोर अकाउंट लिखना है। यहां पर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एंट्री पास नहीं किया। देखिए मतलब ये जो बोल रहा है बिल फॉर ₹10,000 ड्रॉन बाय मिस्टर बबलू, मिस्टर बबलू ने बिल लिखा, किसके नाम पे लिखेगा, अपना कस्टमर के नाम पे लिखेगा। वाज नॉट एंटर्ड इन द बिल रिसीवेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक में लिखा ही नहीं, मतलब एंट्री पास नहीं किया। तो आपको यहां में एंट्री पास करना है, ठीक है ना, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर का नाम पे लिखेगा तो कस्टमर को हम लोग डेटोर बोलता है, ठीक है ना। अकाउंट्स का शब्द में, अकाउंटेंसी का शब्द में कस्टमर को डेटोर बोला जाता है। तो टू डेटोर अकाउंट, यहां पर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा क्योंकि एंट्री पास नहीं किया। कितना अमाउंट है? 10,000 रुपया, ठीक है। 10,000 डेबिट में डाल दीजिए, फिर 10,000 क्रेडिट में, हो गया। अभी इसका नरेशन लिखना है, बीइंग बिल ड्रॉन बाय मिस्टर बबलू was not entered in, जैसा है क्वेश्चन में वैसा ही देख के लिख दीजिए, ज्यादा मतलब दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर रेडीमेड रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में वहां से देख देख के लिख दीजिए नरेशन, तब आपका मतलब आपके लिए आसान हो जाएगा। बबलू was not entered in the bills receivable book नाउ रेक्टिफाइड, हो गया। चलिए 4 नंबर ट्रांजैक्शन भी हम लोगों ने सही कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं एक लाइन खींच देता हूं। अभी आखिरी और अंतिम बचा हुआ है 5 नंबर ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है। मशीनरी परचेस्ड फॉर ₹10,000 वाज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। अभी देखिए, मशीन खरीदा लेकिन दिखा दिया कहां पर? परचेज बुक में। तो मशीन खरीदने से एंट्री क्या होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट तो आपको डेबिट करना ही है, ठीक है ना। मशीनरी अकाउंट जो ओरिजिनल अकाउंट है उसको डेबिट करना ही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दीजिए, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया। गलती से कहां पर लिख दिया? परचेज डे बुक, मतलब परचेज अकाउंट में लिख दिया। तो परचेज अकाउंट क्या बैलेंस होता है? परचेज बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। इसको अभी हटाना पड़ेगा, मतलब कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये डेबिट बैलेंस है, इसको कैंसिल करने से ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। देखिए, टू परचेज अकाउंट, यहां पर भी सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, ठीक है ना। जो मशीनरी अकाउंट, मशीन खरीदा गया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इसको तो लिखना ही है, ओरिजिनल जो है उसको लिखना ही है। गलती से कहां पर लिख दिया? परचेस में, तो परचेस डेबिट बैलेंस होता है, इसको हटाएंगे कैसे? क्रेडिट करके, ठीक है ना। तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा, यहां पर एंट्री हो गया। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, कितना अमाउंट है? 10,000 रुपया, 10,000 लिख दीजिए, बस हो गया। डेबिट साइड क्रेडिट साइड हो गया। अभी नरेशन लिखिए, बीइंग मशीनरी परचेस, बीइंग मशीनरी purchased was entered in, जैसा है क्वेश्चन में मैं वैसा ही लिख रहा हूं। देखिए, was entered in the purchase day book, now rectified, बस हो गया। देखिए, पांचों ट्रांजैक्शन हम लोगों ने अभी सही कर दिया, ठीक है, रेक्टिफाई कर दिया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन था, ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है ये सब है, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोगों ने कर लिया, जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई, ये जो बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द सेम, ये हम लोगों ने कर लिया। अभी क्या बनाने के लिए पूछा गया है? ऑल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए पूछा गया है। तो इसके लिए एक छोटा पेज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मैं पेज एक ले लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए मैंने एक छोटा पेज ले लिया, क्योंकि छोटा पेज में हो जाएगा, ज्यादा एंट्री नहीं है। सस्पेंस अकाउंट 3 जगह में है और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। तो मैं छोटा पेज क्यों लिया हूं? क्योंकि सारा जो क्वेश्चन भी साथ में रहेगा, सॉल्यूशन जो जर्नल एंट्रीज है वो भी साथ में रहेगा, और सस्पेंस अकाउंट भी यहां पर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। ऊपर में सस्पेंस अकाउंट बोल के लिख दीजिए, और दोनों साइड इक्वल आना पड़ेगा, ये याद रखिए। इसके लिए मैं घर बना लेता हूं लेजर का, ठीक है ना। ये लेजर अकाउंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं लाइन खींच लेता हूं, एकदम छोटा पेज में मैं कर रहा हूं, यहां पर ही हो जाएगा। डेट तो नहीं है, तो डेट का कॉलम मैं एकदम छोटा बनाऊंगा। फिर पार्टिकुलर्स, ठीक है, पार्टिकुलर्स लिखिए। फिर जेएफ होता है, मतलब जर्नल से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है ना लेजर में। फिर अमाउंट रुपीस, फिर डेट, डेट का कॉलम एकदम छोटा बना लेता हूं, ठीक है।
फिर पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ, फिर अमाउंट रुपीस। हो गया। चलिए घर तो बन गया। अभी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में डेबिट लिख दीजिए, क्योंकि अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोला जाता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड। डेट, फिर पार्टिकुलर्स, ठीक है, फिर जे डॉट एफ डॉट, फिर अमाउंट, आईएनआर का सिंबल दे दीजिए नीचे। हो गया। फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स, ठीक है, फिर जे डॉट एफ डॉट, यहां पर जे डॉट एफ डॉट समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अमाउंट रुपीस, आईएनआर का सिंबल दे दीजिए। अभी देखिए ट्रायल जो सस्पेंस अकाउंट है इसका ऑलरेडी एक बैलेंस दिया रहेगा, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था। तो ये देखिए क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है 18,290। क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब डेबिट बैलेंस है। ये क्रेडिट साइड ज्यादा होने से डेबिट साइड में बैलेंस निकलता है। इसको क्या लिखना है, टू बैलेंस बीडी। तो डेट तो नहीं है, तो डेट में कुछ मत लिखिए, टू बैलेंस बीडी बोल के लिख दीजिए, टू बैलेंस बीडी। हो गया 18,290 रुपया। हो गया। अभी आपको जर्नल देखना है, तो जर्नल में देखिए कहां कहां सस्पेंस अकाउंट है। जहां जहां सस्पेंस अकाउंट रहेगा वही सब एंट्री आएगा, और जहां पर सस्पेंस अकाउंट नहीं है उसको आपको स्किप करना है, ठीक है, उसको नहीं लिखना है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट यहां पर है, तो सस्पेंस अकाउंट किस तरफ है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा, इसका उल्टा वाला बाय परचेजेस अकाउंट। तो डेट तो नहीं है, सिर्फ बाय परचेजेस अकाउंट लिख के रख दीजिए, ठीक है, बाय परचेजेस अकाउंट। हो गया। ये अकाउंट में थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि यहां पर जगह नहीं हो रहा है। कितना अमाउंट है, 1,000 रुपया। हो गया, 1,000 लिख दीजिए। उसके बाद ये शून्य थोड़ा बड़ा कर देता हूं। उसके बाद देखिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यहां पर भी सस्पेंस अकाउंट है, किस तरफ है, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखना है इसका उल्टा वाला बाय सेल्स, बाय सेल्स अकाउंट। हो गया। चलिए ये कितना है अमाउंट, 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यहां पर भी सस्पेंस अकाउंट है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में जाएगा, इसका उल्टा वाला बाय फर्नीचर अकाउंट। हो गया, बाय फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है, 7,290 रुपया। तो 7,290 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू डेटोर अकाउंट, यहां पर सस्पेंस नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है, इसको स्किप करना है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहां पर भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो ये भी एंट्री सस्पेंस अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है ना, इसको भी नहीं लिखना है, स्किप करना है। तो अभी देखिए दोनों साइड जोड़ने से इक्वल आना पड़ेगा। इक्वल आ गया तो सही है, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री में कहां पर गलती किया है, ठीक है। तो हम लोग आशा करते हैं हम लोग सही किया है। तो इधर में दिखा, इधर में तो एक ही आइटम है 18,290, ठीक है, 18,290 में लिख देता हूं। इस तरफ में भी जोड़ के 18,290 आना पड़ेगा। तो 10,000 और 1,000, 11,000 और 7,000, 18,290। देखिए दोनों साइड मैच कर गया, ठीक है, दोनों साइड मैच कर गया। तो ये था सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन है, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए मैं पेज को थोड़ा इधर कर देता हूं, एक साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छा से। ये है क्वेश्चन, ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है और ये है सस्पेंस अकाउंट, तीनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए 3 तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आज मैंने आप लोगों को रेक्टिफिकेशन एंट्री में कब सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है ये भी सिखा दिया और सस्पेंस अकाउंट भी बना करके दिखा दिया। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को सस्पेंस अकाउंट का, जब क्रेडिट बैलेंस दिया रहता है तब आप लोग सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे उसके ऊपर एक वीडियो बना करके आप मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।